पिछले 24 घंटों से लगातार वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा के कैजुअल लेबर से हंगर स्ट्राइक पे, और आप वाज़ेह तस्वीरों के साथ आपको दिखाना चाहेंगे 2 अफरादों की यहाँ पे हालत बेहतर नहीं है और ये बेहोश हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा अब्दुल रऊफ जरगर, उन्होंने आज भी मुलाजिमों को हिदायत दी कि अंदर से गेट को बंद रखना, मुलाजिमों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे अभी तक इस कुर्सी पे एक मुलाजिम बैठा था, उससे हमने बात की तो उसने कहा कि अब मुझे DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा अब्दुल रऊफ जरगर की हिदायत है कि इन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए, और साथ ही साथ जो सहाफ़ी इनकी बात को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहेंगे उनको भी अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। मैं डायरेक्टली LG मनोज सिन्हा साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ। सिन्हा साहब, ये है कैजुअल लेबर्स वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, ये रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों से इन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और आप देख रहे हो इस वक्त क्या हालत बन चुकी है इस कैजुअल लेबर की, और इसकी सेहत भी ना ठीक है। लेकिन आला ओहदेदार जो है अपनी अना को बरकरार रखते हुए यही हिदायत देते हैं मुलाजमीन को, इनको गेट से अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। इस वक्त एक बार फिर वाज़ेह तस्वीरों के साथ आपको हम वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मायूस चेहरे, ये नाउमीद हो चुके हैं अब, क्योंकि लग रहा है जो ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं इनके ऊपर कोई नहीं है। अगर देखा जाए DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा के ऊपर भी बहुत ऑफिसर्स होते हैं जो इनसे जवाब तलब कर सकते हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी की बात करें, कंजर्वेटर फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर की बात करें, या हम बात करें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर गुप्ता सर की, तो इनको जवाब तलब बनाना चाहिए था और इनके इंसाफ के खातिर बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है। अगर बात करें भाजपा की, भाजपा कह रहा है नया कश्मीर बनाएंगे, लेकिन आए रोज़ नए कश्मीर की जो नए तस्वीरें हैं वो यही है कि मुलाजमीन सड़कों पे होते हैं। बात करें जब से मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है तब से लेकर वादी कश्मीर में आज तक जितने प्रोटेस्ट हुए, जितने एहतजाज हुए, किसी भी हुकूमत में इतने एहतजाज नहीं हुए थे। बात करना चाहेंगे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कैजुअल लेबर बिलाल साहब। बिलाल साहब, आप बैठिए, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बिलाल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, क्या आपके वाइल्ड लाइफ वार्डन के DFO अब्दुल रऊफ जरगर ने आप तक कोई पैगाम पहुंचाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 24 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की है। और हम गुजारिश करते हैं जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है, क्योंकि इस ऑफिस में तानाशाही चल रही है पिछले 3 सालों से, ऊपर से नीचे तक जितने भी मुलाजमिन हैं इस डिवीज़न में, चाहे परमानेंट हो, रेंज अफसर हो, फॉरेस्टर हो या कैजुअल लेबर हो, किसी से ये ऑफिसर 15 दिन कंटिन्यूसली बात नहीं करता है। 15 दिन के बाद हर किसी को सज़ा देता है, किसी को त्राल बेचता है, किसी को शुपियन बेचता है, किसी को दाशीगाम बेचता है, 4 दिन बाद फिर वापस बुलाता है। यहाँ तक कि एक SO को बुलाया गया था पिछले 1 महीने पहले, स्पेशली उसको बुलाया गया था इस ऑफिसर के द्वारा। इसने रिकमेंड की थी उसको यहाँ भेजो, इस ऑफिस में SO नहीं है। लेकिन आज उस SO की हालत क्या है आप अंदर जाके देख सकते हैं। वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, उसको कुछ पावर नहीं रखा इस ऑफिसर ने, क्योंकि ये खुद करप्ट है और दूसरों को भी करप्शन करने पर मजबूर करता है। जो इसकी बात नहीं मानता है उसके हाथ पांव ये बांध देता है या यहाँ से उसकी ट्रांसफ़र करता है। आप देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस ऑफिसर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र किया जाए, किसी जगह इसको अटैच किया जाए, क्योंकि ये नाअहल ऑफिसर हैं, इसको डिवीज़न संभालने की अहलियत नहीं है। ये डिवीज़न के साथ, स्टाफ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, और हमारे साथ कैजुअल लेबरों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है। जो भी इसके ऑफिस में जाता है शिकायत लेके, उसको ये गाली गलौच या नाजेबा अल्फाज उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसलिए हमारी पहली डिमांड और आखिरी डिमांड यही है कि पहले इस ऑफिसर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद जो हमारे मसले मसाइल हैं फिर हम बात करेंगे उन पर। बिलाल साहब, आए रोज़ अगर हम बात करें आप लोगों की, तो हर वक्त आप एहतजाज पे होते हो, कहीं सहन के अंदर, कहीं सहन से बाहर। श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें, हर जगह आप पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाए, क्या इंसाफ नहीं मिल रहा है? देखिए, हम पिछले 3 साल से धरने पर बैठे हुए हैं।
1 महीने बाद 15 दिन बाद हम धरना देने पर मजबूर होते हैं। हम श्रीनगर भी गए, जम्मू भी गए, हमने हर जगह आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑफिसर तानाशाह है। मुझे लगता है कि जो इसके ऊपर ऑफिसर साहिबान हैं वो इसके अंडर हैं। मुझे ऐसा ही महसूस होता है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद इसकी पावर ऊपर तक है। ये अपने पावर, पैसे और पोजीशन के दम पे अपनी ट्रांसफर को रुकवाता है और अपने ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने देता है। क्योंकि पिछले ही दिनों एक सोशल एक्टिविस्ट है पहलगाम का, जिसका नाम है मुश्ताक पहलगामी, उसने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो सीढ़ियाँ बन रही थी, और उसने उसको हाईलाइट किया था अपने पेज पर। और बाद में जब वो हाईलाइट हुआ तो उन्होंने अपने कैजुअल लेबरों को लगाया और उसको हटाने की कोशिश की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहलगाम में 2 कवानीन हैं। एक कानून है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का और दूसरा है फिर वाइल्ड लाइफ का अपना कानून होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लागू होता है। मुझे आप बताइए कि जिस पहलगाम में 1 बैग सीमेंट ले जाने में 3 बार परमिशन लेनी पड़ती है, 3 बार चेकिंग होती है, तो वहाँ इतना सीमेंट बाजरी कहाँ से पहुँची जब वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन सीढ़ियों की हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर? तो क्या ये अफसरों के साथ मिलीभगत नहीं थी, वाइल्ड लाइफ अफसरों के साथ? मेरा ये भी सवाल है। अगर थी तो इसकी अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कम से कम 2 हफ्ते गुजरे हैं, क्यों नहीं हुई? यहाँ तक कि एक मस्जिद बनाई गई है गुजर कम्युनिटी के द्वारा पहलगाम इलाके में, तो ये वाइल्ड लाइफ वार्डन अब्दुल जरगर फोर्स करता है रेंज अफसर को, मुलाजिमों को, कि मस्जिद को हटाओ। अगर मस्जिद इलीगल है वाइल्ड लाइफ एरिया में, तो क्या वो सीढ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बन गई थी, क्या वो इलीगल नहीं थी? क्या उसके ठेकेदार से आपने पैसे खाए थे? मेरा ये सवाल है हायर अथॉरिटी से, LG से, कमिश्नर साहब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, आप सुन रहे थे बिलाल साहब की दादो फरियाद, और हमेशा कल से लगातार हमने ये कोशिश की कि इनकी आवाज़ को हम अरबाबी इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन हमें भी अब लग रहा है कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बात करें, आज LG मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर UT को चला रहे हैं, हम आखिर पर उसी से अदबन एक बार फिर इल्तिमास करना चाहेंगे, इन बेचारों की दादो फरियाद सुने और जल्द अज जल्द इनके मसले मसाइल हल करने की पहल कीजिए। अगर बात करें अब्दुल जरगर, जो कि यहाँ पे DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा है, उनसे हमने भी राबिता करने की कोशिश की थी, लेकिन 7-8 बार हमने फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से फ़ोन नहीं लग रहा था और हमारे नंबरात जो है ब्लॉक किए हुए थे। इस सभी मसले पे आप तक और एक रिपोर्ट पहुँचाएंगे। अल्लाह निगहबान। Dayanand Sagar University. Live the dream.